स्वागत। आज हम गर्भावस्था के पहले 3 महीनों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, खास तौर पे उन महिलाओं के लिए जो पहली बार मां बन रही हैं। जी। हमारे पास हेल्थ रूट मंक का एक लेख है, गर्भावस्था का पहला चरण, नव माताओं के लिए गाइड। तो कोशिश ये है कि इस शुरुआती रोमांचक पर कभी-कभी थोड़ी मुश्किल लगने वाले समय के जो अहम पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। पहला ट्राइमेस्टर मतलब पहले 12 हफ्ते, ये वाकई बड़े बदलावों का समय है, शारीरिक भी और हाँ, भावनात्मक भी। तो इस लेख के जरिए हम यही समझेंगे कि भाई शरीर में क्या चल रहा है, खान पान मतलब पोषण क्यों इतना ज़रूरी है, अपना ख्याल कैसे रखें, कौन सी मेडिकल जांचें अहम हैं, और हाँ, मानसिक रूप से कैसे तैयार रहें इस सफ़र के लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेख कहता है कि शुरुआत में ही मतलब शरीर जैसे ओवरटाइम काम करने लगता है। हॉर्मोन्स बहुत तेजी से बदलते हैं, एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब। हाँ, HCG तो वही है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़ता है। शुरू में बहुत तेजी से बढ़ता है ये। अच्छा। हालांकि वो दिन में कभी भी हो सकती है वैसे। हाँ, ये सुना है। और बहुत ज़्यादा थकान लगना, मूड एकदम से बदलना, कभी खुशी कभी चिड़चिड़ाहट, स्तनों में भारीपन या दर्द सा लगना, और खाने को लेकर भी कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती या फिर किसी खास चीज़ की क्रेविंग होती है। लेकिन ये जानना जरूरी है, और लेख में भी ये बात है कि ये सब बदलाव सामान्य है ना? मतलब घबराने की बात तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सामान्य है। असल में ये तो संकेत है कि शरीर बच्चे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह हार्मोनल बदलाव गर्भ को सहारा देते हैं, बच्चे के शुरुआती विकास के लिए सही माहौल बनाते हैं। तो एक तरह से ये अच्छा संकेत है कि हाँ, सब सही चल रहा है। अच्छा, और इस तैयारी और विकास के लिए जाहिर है सही पोषण बहुत अहम हो जाता है। लेख में ये बात कही गई है कि 2 लोगों के लिए खाओ वाली बात उतनी ठीक नहीं जितना ये कि जो खाओ वो पौष्टिक हो। सही कहा, क्वालिटी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से। बच्चे के सही विकास के लिए कुछ पोषक तत्व तो बहुत ही जरूरी हैं, जैसे फॉलिक एसिड। हम्म। लेखेई ने इस पर खास ध्यान दिया है, हाँ। क्योंकि ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी और दिमाग मतलब न्यूरल ट्यूब उसके शुरुआती विकास में बहुत मदद करता है। हाँ। और अगर इसकी कमी हो तो गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ओह। और ये विकास होता भी बहुत जल्दी है, पहले महीने में ही। हाँ। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि प्रेगनेंसी है। हाँ। इसीलिए डॉक्टर अक्सर गर्भधारण की कोशिश करने से पहले ही फॉलिक एसिड लेने को कहते हैं। ये तो वाकई बहुत जरूरी बात है। अच्छा, फॉलिक एसिड के अलावा और? आयरन हम्म। आयरन बहुत जरूरी है ताकि खून की कमी ना हो, अनीमिया जिसे कहते हैं। हम्म। क्योंकि प्रेगनेंसी में शरीर को ज्यादा खून चाहिए होता है। हम्म। फिर कैल्शियम और विटामिन डी है बच्चे की हड्डियों और दांतों के लिए। प्रोटीन चाहिए शरीर के टिश्यू बनाने के लिए। और विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए। और खाने में क्या शामिल करें? लेख में ताज़ी सब्जियां, साबुत अनाज, भीगे मेवे, दालें, घी, मौसमी फल जैसे केला, सेब, अनार, इन सब का जिक्र है। जी। और कुछ चीज़ों से परहेज भी बताया है। कच्चा पपीता, अनानास, प्रोसेस्ड फूड, कुछ सॉफ्ट चीज़, अधपका मांस या अंडा। हाँ, ये लिस्ट जरूरी है। और एक और चीज, पानी। पानी? हाँ, पानी। लेख कहता है कम से कम रोज 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ये सिर्फ प्यास के लिए नहीं है, शरीर में जो इतने बदलाव हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा काम चल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए, और वो एमनियोटिक फ्लूइड बनाने के लिए भी। समझ गया। अच्छा, पोषण के अलावा शारीरिक और मानसिक देखभाल का भी जिक्र है, जैसे हल्के सांस लेने वाले व्यायाम, मेडिटेशन या डॉक्टर से पूछकर प्रेगनेंसी वाले योग। हाँ, प्रसव पूर्व योग। और थकान लगे तो आराम करना, ये बहुत जरूरी बताया है। बिल्कुल, नींद को प्राथमिकता देना तो बहुत ही अहम है। जरूरत लगे तो एक्स्ट्रा तकिए लगाकर आराम से सोएं। आखिर शरीर एक नया जीवन बना रहा है ना, उसे आराम तो चाहिए ही। सही बात है। और हाँ, हल्की फुल्की सैर भी अच्छी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, और कभी-कभी जी मिचलाने में भी आराम मिलता है। अच्छा, अब आते हैं मेडिकल जांचों पर। पहले ट्राइमेस्टर में कुछ जरूरी स्कैन्स होते हैं ना, जैसे डेटिंग स्कैन। हाँ, डेटिंग स्कैन। ये आमतौर पर 6 से 9 हफ्ते के बीच होता है। इससे पक्का पता चलता है प्रेगनेंसी का, और डिलीवरी की एक अंदाजन तारीख मिलती है। फिर एक और ज़रूरी स्कैन है एनटी स्कैन। ये 11 से 13 हफ्ते के बीच होता है। एंटी स्कैन, वो क्या होता है? एनटी स्कैन मतलब न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है।
इसमें अल्ट्रासाउंड से बच्चे की गर्दन के पीछे एक तरल पदार्थ होता है, उसकी मोटाई नापते हैं। इससे कुछ जेनेटिक कंडीशंस जैसे डाउन सिंड्रोम, उनका खतरा कितना है इसका अंदाजा लगता है। अच्छा। ये बस एक स्क्रीनिंग है, पक्की जांच नहीं, पर अहम जानकारी देती है। और इनके अलावा ब्लड टेस्ट भी होते होंगे? जी हाँ, थायराइड, शुगर लेवल, हीमोग्लोबिन, इन सब की जांच के लिए ब्लड टेस्ट्स होते हैं। और डॉक्टर आमतौर पर सप्लीमेंट्स भी देते हैं, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और वो खास प्रेगनेंसी वाले मल्टीविटामिन। और यहीं पर देखिए, सुरक्षा वाली बात बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ। लेख भी इशारा करता है इस तरफ। कोई भी दवा, सप्लीमेंट या कोई घरेलू नुस्खा या जड़ी बूटी भी कुछ भी लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। अपने मन से कोई दवा लेना खतरनाक हो सकता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, शारीरिक बदलावों के साथ साथ भावनात्मक उथल-पुथल भी तो होती है। लेख कहता है कि चिंता, घबराहट या कभी-कभी ऐसा लगना कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सब नॉर्मल है। हाँ, हार्मोन्स का असर मूड पर भी तो पड़ता है ना। ऐसे में अपने पार्टनर से, परिवार से, दोस्तों से बात करना, अपनी फीलिंग्स बताना, इससे मदद मिलती है। लेख में कुछ और सुझाव भी दिए हैं, जैसे डायरी लिखना या अपना पसंदीदा संगीत सुनना, हल्का फुल्का जाप करना या कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ना। इससे एक पॉजिटिव माहौल बनता है। और ये याद रखना जरूरी है कि बच्चा माँ की भावनाओं को महसूस कर सकता है, तो खुद पर थोड़ा नर्म रहें, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, लेख के हिसाब से पहला ट्राइमेस्टर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर ये एक जादुई समय भी है। मुख्य बातें यही हैं कि अच्छा पौष्टिक खाएं, खूब आराम करें, शांत रहें, अपने शरीर पर भरोसा रखें। हाँ, और जरूरत लगे तो मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं, चाहे डॉक्टर हों या अपने लोग। बिल्कुल सही। देखिए, गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, ये तो प्रकृति की एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। ये सोचना भी कितना अजीब और अद्भुत है कि शरीर अपने आप कैसे जानता है कि एक नया जीवन कैसे बनाना है। तो लेख यही कहता है कि इस यात्रा को प्यार से, समझदारी से, सहजता से अपनाएं। ये एक मौका भी है खुद को और जानने का, अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का, एक तरह से आत्म खोज का सफर। आप सोच सकते हैं कि इस यात्रा को आप अपनी शक्ति कैसे बना सकते हैं।